Hello दोस्तों, welcome to another video in which we are covering one word substitution. We will learn about 500 one word substitution list. So again, welcome to all, and let's uh, learn next 30 uh, one word substitution list. Okay, let's get started. एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर मतलब बढ़ रहा, रह रहा या जो रहता है जल के पास या जल में, तो उसे क्या बोलते हैं? जलीय। ठीक है दोस्तों। आर्कियोलॉजी मतलब होता है, जैसे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया है, मतलब पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विभाग, मतलब जिसमें पुरानी चीज़ों की खोज की जाती है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ पास्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिन द रिमेन्स, जो अवशेष बचे रहते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसको बिल्डिंग की जांच की गई। देन दे फाउंड दैट दिस इज़ द earliest civilization in the world that ever found and तो उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, जिसमें पुरातत्व मतलब कि पुरानी चीज़ों का, जैसे कि 5000 2000 साल पीछे की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। बायोग्राफी तो सबको पता है, जीवनी किसी के बारे में मतलब कि द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, जैसे मतलब किसी के जीवनी लिखी जाती है किसी दूसरों के द्वारा, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। सिनिक मतलब होता है निंदक मतलब कि समवन हु इज़ क्रिटिकल ऑफ मोटिव ऑफ अदर्स, उसे क्या कहते हैं? निंदक कहते हैं। समवन हु इज़ क्रिटिकल, जो कि बहुत ही क्रिटिकल निंदा करता है, ऑफ द मोटिव्स ऑफ द अदर्स, किसी के मोटिव उद्देश्य को गलत साबित करता है, निंदा करता है उसकी, वो उसी को निंदक बोलते हैं, सिनिक बोलते हैं। इमिग्रेंट मतलब होता है कि मतलब जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने चला जाता है, जैसे समवन हु अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब जो अपना कंट्री छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। जैसे कि बहुत सारे लोग इमिग्रेट करते हैं मतलब कि एक स्थान, एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में रहने जाते हैं, फॉर बेटर लिविंग, फॉर बेटर लाइफ, फॉर better life standard. Like many of people in India want to go to USA, UK, USA, Canada, because of there are so many facilities that is you can say the quality of life is better than India, so they try to go abroad. So उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इमिग्रेंट। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर मतलब कि बिना तैयारी के, मतलब कि आप तैयार नहीं हैं किसी की चीज़ के लिए, तो फिर भी आप काम कर रहे हैं। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, मतलब जैसे आप कोई तैयारी नहीं की हो फिर भी आप कोई काम करने चले गए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ठीक है। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीव्स। कट्टर फैनेटिक्स, जैसे बहुत लोग बहुत विचार क्या होता है कि जैसे दृढ़ होता है कि नहीं, जैसे पहले होता था कि एक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बोलते थे कि उनका बिलीफ था, ग्रुप ऑफ पीपल का, आई थिंक दे वर यूरोपियंस, that is the earth is flat, but when a person say no, the flat is not, the earth is not flat, the earth is round, then his belief was so strong that some group of people killed the people who said that the earth is round.
सो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कट्टरवादी, जो एकदम मतलब अपने विश्वास पे दृढ़ रहता है, उसके लड़ने मरने और किसी को मारने के लिए तैयार रहता है। हर्मिट मतलब साधु संत होता है, जो एकांत में रहने वाला, एकांत में मतलब कि निवास करने वाला। पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल। मतलब कि ये एकांत में रहने वाला जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, नहीं नहीं अपने मतलब कि जो अपने अंदर इनसाइड जाकर अपनी मतलब कि शक्तियों को उजागर करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं, हर्मिट या साधु संत, एकांतवासी, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लेप्टोमेनिया एक क्या होता है, चोरी करने की एक बीमारी होती है। जैसे हर एक चीज़ की बीमारी होती है ना, तो ऐसे एक चोरी करने की भी बीमारी होती है, आपको जानकर हैरानी होगी। मेंटल इलनेस एक मानसिक बीमारी इन विच somebody हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। जैसे कोई चीज़ गए किसी के घर में, देख लिया, हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो उनके अंदर एक ऐसी चुगल मचेगी कि हाँ इसको चुरा लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट है नोटोरियस मतलब होता है कि जैसे बहुत ही बुरे कामों के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कि जो उसे कुख्यात बोल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि बहुत ही कुख्यात है, मतलब कि किसी अच्छे काम में नहीं लिप्त रहता, हमेशा बुरे काम के लिए भी कुख्यात रहता है। और मैटिस्ट मतलब होता है जो अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी कॉइन्स और मेटल, जो मतलब इंटरेस्टेड रहता है हमेशा कि मतलब कि कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसकी स्टडी करता है, मेडल्स की स्टडी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री, मैटिस्ट, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओड मतलब होता है संबोध गीत, मतलब कि जो जैसे अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट पे, जो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट पर गाया जाने वाली संबोधन गीत, मतलब कि संबोधित करने के लिए गाया जाने वाला गीत, उसे ओड बोलते हैं इंग्लिश में। पेटेंट मतलब होता है रूढ़िवादी, अ पर्सन हु pays more attention to formal rules and book learning than they merit। मतलब रूढ़िवादी, मतलब कि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो नए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे भी पहले बताया था ये कि जो बहुत ही दृढ़ अपने विचारों को लेकर रहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं रहती कि वो हर एक चीज़ को अडाप्ट कर लें। ठीक है, तो उन्हें रूढ़िवादी, पेडेंट बोलते हैं। फिलोलॉजी मतलब होता है, फिल मतलब लव, लॉजी मतलब अध्ययन, जो प्रेम करता है भाषा से, भाषा शास्त्र, तो उसे क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। तो ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा शास्त्र बोलते हैं। उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे भाषा शास्त्र का अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति होता है। लेकिन लॉजी मतलब अध्ययन, भाषा शास्त्र, जैसे जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसे फिलोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी भी एक सब्जेक्ट होता है। देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स लाइक दैट। सो उसे क्या बोलते हैं, भाषा शास्त्र। रेड टैपिज्म मतलब जो बहुत ही लेट लतीफ़ रहता है, हमेशा हमेशा कुछ नया करने की कोशिश नहीं था। प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीटेड। मतलब कि कुछ भी नहीं, वो लेट लतीफ़ी हमेशा करता रहता है कि एक्सेसिव पेपर, मतलब कि बहाना करेगा कि ये पेपर दो, ये कमी है, लेट लतीफ़ी करने की जिसकी आदत होती है, उसे रेड टेपिज्म कहते हैं। रेटिसेंट मतलब उसको बोलते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला नहीं, अल्पभाषी। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस, मतलब एक व्यक्ति ऐसा जो मतलब अनिच्छुक रहता है, हमेशा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता और वो बहुत ही कम बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। और सैक्रिलेज मतलब होता है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया जो कोई व्यक्ति जाके कोई
कोई मान लो कोई मतलब कि पवित्र स्थान है और कोई जगह है मान लो, तो वहाँ को अपवित्र कर देता है, तो उसे अपवित्रीकरण कहते हैं, उसका सैक्रिलेज बोलते हैं उसको। सोनेट मतलब एक कविता होती है एक, जैसे कि ये स्पेशली एक कविता सोनेट इसको बोलते हैं, अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन, जिसकी 14 लाइन होती हैं, उससे सोनेट बोलते हैं। ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, जो कंटेन करते हैं 10 सिलेबल्स। सिलेबल्स होते हैं वो जैसे कि जैसे कि किसी भाषा में सिलेबल्स होते हैं, जैसे कि बोलो अगर गट, गट में कितने सिलेबल है? एक सिलेबल है। लेकिन अगर बोला जाए रेटिसेंट में कितने सिलेबल हैं? इसमें 3 सिलेबल हैं। रेटिसेंट, तो इसमें 3 सिलेबल हो गए। तो वजह मतलब कि उसमें सिलेबल उसी को बोलते हैं कि मतलब कितने कहाँ कहाँ ठहराव आ रहा है, तो उसको उसको काउंट कर लेते हैं, या एक ठहराव, 2 ठहराव, तीसरा ठहराव, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिलेबल्स बोलते हैं। एंड फिक्स पैटर्न ऑफ रिदम, जैसे कविता का जानते हो कि एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, रिदम होता है बोलने का, करने का, गाने का, तो उसे क्या बोलते हैं? गाथा। सो कविता, एक छोटी कविता बोल सकते हो गाथा के अलावा। और नेक्स्ट है थियोक्रेसी, धर्मशास्त्र, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, मतलब जहाँ के ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे मतलब कि बहुत ही धार्मिक लोग रहते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ, जो वो धर्म से जुड़े हुए सारे शासन करते हैं। जैसे यू कैन से सम इस्लामिक कंट्रीज दैट आर रूल्ड बाय हिज ओन रिलीजियस बुक, सो थियोक्रेसी उसे बोलते हैं। और जेनोफोबिया होता है जैसे अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, जो मतलब कि जेनोफोबिया मतलब जैसे कि कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति है उसको पसंद ना करे, तो उसे बोलते हैं विदेश, जैसे इसमें हिंदी दिया है विदेशी लोगों को नापसंद करना, तो उसे क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। एबॉलिश एक वर्ब होता है, एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना। जैसे कोई बोल दिया जाए कि इस नियम को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, दिस लॉ शुड हैव बीन अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो मतलब समाप्त कर देना, अबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना, उसको मतलब कि रिपील कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी, मतलब कि जो कोई अपराध करता है उसके साथ जो उसका साथ देता है उसे एकम्प्लिस बोलते हैं, ठीक है। एकम्प्लिस तो सह अपराधी, जो कोई अपराध करे उसका साथ देने वाला व्यक्ति वो क्या हो कहलाएगा? एकम्प्लाइज कहलाएगा, ठीक है। सह अपराधी। एजेंडा मतलब होता है कि किसी जैसे पार्टी का एजेंडा होता है कि मुझे ये काम करना है, जैसे कोई स्पेसिफिक जैसे मान लो किसी का एजेंडा रहता है, मुझे जैसे पार्टियों का एजेंडा रहता है, जैसे बीजेपी का एजेंडा था 370 आर्टिकल हटाना, 35A हटाना, और मतलब कि यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू करना, तो ये सब एजेंडा कहलाते हैं। मतलब एक पार्टी हो या कोई भी हो, मतलब जैसे एक व्यक्ति का भी एजेंडा हो सकता है, उसके काम करने का तरीका, तो उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। अपियरी मतलब क्या होता है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपियरी बोलते हैं। एक्वेरियम मतलब एक्वा मतलब वाटर होता है, तो मतलब एक्वेरियम मतलब क्या हो गया? जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, मतलब कि मछली घर बोल सकते हो। ए ग्लास टैंक्स वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जैसे कि फिश और वाटर प्लांट जैसे जलीय पौधे जो होते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। मछली घर। एथियज़म मतलब कि क्या होता है? एथियज़म मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, कि देयर इज़ नो गॉड एट ऑल, सो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिकता। नास्तिकता एक प्रक्रिया है और उसे एथीस्ट बोलते हैं। नास्तिकता एक प्रक्रिया है। द बिलीव दैट गॉड इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि भगवान एग्जिस्ट नहीं। नास्तिकता जैसे किसी व्यक्ति की नास्तिकता होती है कि भगवान नहीं है,
तो नास्तिकता ये उसे बोलते हैं। ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र। एक तंत्र मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अ कंट्री इन विच, जिसमें कि वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, जिसके पास एक कंप्लीट पावर होता है। जैसे यू कैन से किम जोन उन, तो उसके पास पूरी पावर है ना। नॉर्थ कोरिया का वो जो क्या बोलते हैं तानाशाह है, तो उसे उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक तंत्र। वो मतलब उसका पूरा कंट्रोल है उस कंट्री पर कि जो होगा हमारे अकॉर्डिंग होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे लोग मरे चाहे जो भी हो, लेकिन वो उसी वही करेगा जो वो चाहेगा। ठीक है। उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। एवियरी, एवियरी मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ट, मतलब कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे पक्षीशाला, एवियरी बोलते हैं, एवियरी। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा करेगा कि ऐसे 4-5 पैराग्राफ, 4 एक्चुअली 4 ही देगा, 4 पैराग्राफ देगा। उसमें जैसे दे दिया कि मतलब कि अलग अलग दे दिया। अ प्लेस वेयर द केप्ट, वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो आपको इसमें चुनना होगा कि मतलब कि इसमें से वन वर्ड कौन सा बेस्ट जो उसको एक्सप्लेन करे। जैसे कि अ प्लेस वेयर आर केप्ट अगर ऑप्शन में दिया है, तो मतलब कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसमें आपको टिक करना होगा अवियरी, मतलब पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है। बैलाड, बैलाड मतलब गाथा गीत। अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी बताती है उसे क्या बोलते हैं? बैलॉड, गाथा गाथा गीत बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब होता है ग्रंथ सूची, मतलब कि ए लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रंथ सूची बोलते हैं। तो उसे ग्रंथ सूची बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी, इसको आपको याद करना है। ये 30 हो गए, 30 तो। और एक बाइकॉट, बाइकॉट मतलब होता है कि वही सेम मीनिंग अभी हमने पढ़ा था ना, बाइकॉट। कट्टर व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज़ ए स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन about race, religion, politics, and who will not listen to accept the opinions of anyone who disagrees। मतलब कि जैसे मान लो अगर हम मेरा बिलीफ है ये, तो कोई अगर बोले कि नहीं भाई ऐसा होता है, मैं उसका सुनूंगा ही नहीं। नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, उसे क्या बोलते हैं? कट्टर व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो 30 हो गए हैं। इसको 30 रहेगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसको तैयार करते रहना है और अच्छे से तैयारी करो। सो तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो useful, then share with your friends, and you can like and also subscribe my channel. So that's for enough today. So see you next video. तब तक के लिए बाय बाय।